हमने यहाँ पहुँच कर देखा तो जी पूरा शेड के ऊपर से काला धुआं निकल रहा था। वहाँ पर हमारी एक पिकअप गाड़ी खड़ी थी, उस गेट के अंदर से भी काला धुआं निकल रहा था। होली के पावन पर्व से ठीक पहले सोमवार सुबह मुंडाल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब जनक हवेली होटल के पीछे श्री श्याम पशु भंडार नामक कैटल फीड फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते फैक्ट्री में रखा पशु चारा, भूसा और अन्य सामान आग की चपेट में आ गया। आग इतनी तेजी से फैली कि दूर दूर तक धुएं का गुबार दिखाई देने लगा और इलाके में दहशत का माहौल बन गया। आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और दमकल विभाग को सूचना दी गई। सूचना पाकर दमकल विभाग की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन फैक्ट्री में रखा काफ़ी सारा सामान जलने से भारी आर्थिक नुकसान की बात सामने आ रही है। शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि आग लगने के असल कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। आग कैसे लगी, कितना नुकसान हुआ और उस वक्त क्या हालात थे, आइए अब सुनते हैं फैक्ट्री संचालक और मौके पर मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम आर्यनजीत है जी। जी, ये आग की घटना हुई है, कैसे आपको पता चला, आप कहाँ थे उस टाइम पे? ये जी सुबह 5 बजे के करीब मेरे बड़े भाई के पास, यहाँ जो हमारे पड़ोसी है सामने काद्यान जी है, पीछे है, इनका हमारे पास जी फ़ोन आया है। इन्होंने हमें फ़ोन करके फ़ोन पे ये सूचित किया है कि आपकी फैक्ट्री में से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है, एक बार आके मौके पे उस चीज़ को संभालो। उसके बाद हम जी घर से निकले हैं। घर से निकलते वक्त हमारे जी ये पंडित जी हमारे यहाँ काम करते हैं, मुंडाल से ही है। ये मौके पे हमने इनको फ़ोन किया है और ये दूसरे भाई हैं हमारे वीरेंद्र जी, ये फरमाना गांव से है। ये अपने इनके पास कॉल किया कि भाई फटाफट अपने आकर मौके पर फैक्ट्री पर पहुंचो। उसके बाद जी हमने यहाँ पहुँच कर देखा तो जी पूरा शेड के ऊपर से काला धुआं निकल रहा था। वहाँ पर हमारी एक पिकअप गाड़ी खड़ी थी, उस गेट के अंदर से भी काला धुआं निकल रहा था। उसके बाद हमने काद्यान जी की और इनकी सबकी सलाह लेके पहले 112 नंबर पे कॉल किया और उसके बाद फायर ब्रिगेड स्टेशन में कॉल किया। मैं पूर्ण रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा। 112 नंबर भी पुलिस प्रशासन मौके पर पहुँचा। मौके पर पहुँच के उन्होंने हमें दिलासा दिया, कहा कि भाई अपने शांतिपूर्वक काम लो और पानी का इस्तेमाल न करके उन्होंने यहाँ मिट्टी डालने का उपाय बताया कि यहाँ मिट्टी डालो। पहले हम आए जब यहाँ पे भी मोटर के पास और ये तारों में भी आग लगी हुई थी और अंदर जो हमारा रॉ मटेरियल प्लस में जो हमारा माल तैयार किया हुआ था वो भी अंदर जल रहा था। फिर उन्होंने 112 ने आकर फायर ब्रिगेड वालों से बात करके उनसे तुरंत से तुरंत बुलाया। वो आने के बाद फायर ब्रिगेड वाले आए। उसके बाद फायर ब्रिगेड ने आकर मौके पर यहाँ स्थिति को संभाला। पहले उन्होंने उस दरवाजे से पानी डालने की कोशिश की, पर आंच और हीट इतनी ज़्यादा होने की वजह से वो वहाँ से पानी मतलब थोड़ा डाल पा रहे थे, अंदर नहीं घुस पा रहे थे वहाँ से। उन्होंने फिर वापस से यहाँ से पाइप बिछा के और यहाँ से पूरे गोडाउन में पानी मारा है। कम से कम भी 15-20 मिनट उन्होंने अपनी मोटर चलाई है। यहाँ पानी मारने के बाद भी हीट वेव निकल रही थी। ये अब घंटा 1.5 घंटे के बाद जाकर थोड़ी बहुत शांत हुई है। अभी भी ये जल रहा है। ऊपर से हमारी छत टूट गई है, गटर मुड़ गए हैं, जितनी फिटिंग थी गोडाउन की और ये सारी जल गई है। हमारे स्टार्टर में यहाँ पे और ये मोटर के जो मेन तार थे वो भी हो गए हैं। क्या क्या कारण लग रहा है इसका, क्यों लगी आग? इसका जी कारण जो हमें लग रहा है वो तो बिजली का ही लग रहा है, क्योंकि हाई वोल्टेज के कारण ही हम इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। दूसरा, हमारे पास जितना रॉ मटेरियल हम जो चनाचूरी में चलता है वो छिलके के रूप में ज़्यादा होता है, जिसको आग पकड़ने में भी मतलब अगर वो देखा जाए तो उसने जल्दी आग को लपेटे में लिया। जैसे खांडा होता है उसमें भी छिलका और टुकड़ियाँ ही होती है। कब से कर रहे हैं आप ये काम और मेनली क्या क्या काम होता है यहाँ पे? हम ये 2021 से कर रहे हैं जी। यहाँ पे हम सीजनल खल भी बनाते हैं जी, खंडा भी तैयार होता है जी, चूरी भी तैयार होती है जी। और कहाँ कहाँ सप्लाई होता है ये माल आपका? सप्लाई जी ऑल ओवर हरियाणा में भी होता है, लोकल में भी होता है, यूपी में भी होता है जी। तो कितना नुकसान माना जाए जो हुआ है अब तक, आपने आकलन किया हो तो?
नुकसान तो जी अब जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो हम सीए से कलेक्ट करेंगे, बैंक मैनेजर से मिलके, उसके बाद ही एक एक्यूरेट ये बताया जा सकता है कि भाई लगभग इतने का नुकसान है। वैसे नुकसान लगभग 15 से 17 लाख रुपए के बीच में हम अनुमान लगा रहे हैं अभी तक जो हमने बातचीत की है, क्योंकि बिल्डिंग भी सारी टूट गई है, प्लस में हमारे पास यहाँ रॉ मटेरियल, प्लस में फिनिश्ड प्रोडक्ट कम से कम भी ये मान के चलिए जी आप 450 से 500 के बीच हमारे बैग थे गोडाउन के अंदर, वो भी सारे जल के राख हो गए हैं। प्लस में जी हमारे पास ये मोटर रखी है 2.5 लाख रुपए की, इनमें भी बहुत भारी नुकसान है। स्टार्टर स्टूटर और ये सब के भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है जी। ये हमारी मोटर है जी जो खड़ की मशीन को मेनली रनिंग में डालती है। यहाँ पे जी जो खड़ हम इनटेक करते हैं, जो आपका बिंदोड़ा इनटेक जाता है, वो मेन होता है। यहाँ पे ये भी सारा ब्लास्टिंग में आ गया है, वो स्टार्टर भी सारा ब्लास्टिंग में आ गया है। और उसके बाद ये यहाँ से इस फिटिंग से होते हुए ये गोडाउन में भी लगभग कुछ भी नहीं बचा है जी, राख के अलावा। छत टूट गई है और ये बीच में जो ये गाटर है ये सारे मुड़ गए हैं, और पिछली तरफ जो वहाँ भी ग्राइंड छिलका रखा हुआ है वो भी बिल्कुल जल के लगभग राख हो चुका है। वो देख सकते हैं आप, मिट्टी भी झड़ रही है अभी भी, वहाँ कोने में गिर रही है। और उन्होंने यहीं से ही पूरे गोडाउन के अंदर पानी लगा के और यहीं से ये कह दिया था भाई इसके अंदर मत जाना जब तक ये रिपेयर और अच्छी कंडीशन में ना हो। ये हमारे गोडाउन का सेकंड गेट है जी। ये भी हमारे पास जो ये ग्राइंड छिलका और ये सब भी जल के आप देख सकते हैं राख हो चुका है लगभग। यहाँ से ये इसकी सेकंड एंट्रेंस है गोडाउन की जी। बचाव ये रह गया जी हमारा, जो यहाँ जो रॉ मटेरियल है, जो इस कमरे में रॉ मटेरियल है, वो हमारा लगभग सेफ है जी। यहाँ तक कोई आग की कोई वो नहीं हो पाई है। यहाँ जो हमारा सामान पड़ा है कम से कम भी 200-250 बैग है, ये बचे हुए हैं जी अभी तक, इनके अंदर कोई नुकसान नहीं है। प्लस में जो रोड साइड जो हमारा माल रखा हुआ था वहाँ पर भी ऐसा कोई बड़ा नुकसान नहीं देखने को मिला। सबसे पहले अपने सुरेश भाई साहब को पता चला था, सामने वाले मकान वाले को। उस समय 5:05 में मेरे पास टेलीफोन करा कि भाई फैक्ट्री में धुआं उठ रहा है। फिर मैं अपने पुष्पजीत के पास टेलीफोन करा, 5:08 पे इनसे बात हुई। अच्छा। कि भाई आपके फैक्ट्री में धुआं निकल रहा है। फिर ये आए हैं, इनने गेट खोल दिया है। फिर 112 पर कॉल करी है, फायर ब्रिगेड के पास कॉल करी है, वो फिर आए हैं, फिर आग बुझाई। अच्छा, फायर ब्रिगेड से पहले आपने कोई मतलब प्रयास नहीं किया कि आग बुझ जाए? आग तो बुझ ही नहीं सकती थी, आग अंदर लगी हुई थी, अंदर इसके ताले लगे हुए थे। मतलब खुला था ही नहीं है कुछ भी? हाँ, ये तो गेट पे भी लॉक था, फैक्ट्री भी लॉक थी। बल्कि सुरेश भाई साहब ने इनकी फैक्ट्री का ट्रांसफार्मर का हैंडल भी गिराया है कि भाई केबल में आग लग के मतलब और ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। पुष्पजीत नाम है जी मेरा। जी भाई साहब, आपका ही है ये? हाँ, ये संचालन मैं ही करता हूँ। मेरी चाची जी का, इसका प्रोपराइटर मेरी चाची जी, इसका संचालन मैं ही करता हूँ। कहाँ ताल्लु से हैं आप? ताल्लु गाँव से हूँ जी। अच्छा, तो कितना नुकसान माना जाए, मोटा मोटा जो ये नुकसान? इसमें नुकसान का तो जी देखो अंदाजा ही लगा जा सकता है, वैसे प्रॉपर तो नहीं पता। बिल्डिंग का भी नुकसान है, शेड का भी नुकसान है और माल का भी नुकसान है जी। मशीनरी का भी है कुछ हद तक। मान के चले जैसे शॉर्ट सर्किट होया, मोटर का एक कारण होया, वो जो अग्निशमन वालों ने हमें बताया है। जिला प्रशासन का भी हम धन्यवाद करते हैं और पुलिस प्रशासन का भी हम धन्यवाद करते हैं कि मौके पर आके हमारे इस को मतलब आग पर काबू पा लिया उन्होंने। फिलहाल राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन होली से ठीक पहले हुए इस हादसे ने फैक्ट्री संचालकों को बड़ा आर्थिक झटका जरूर दिया है। प्रशासन मामले की जांच में जुटा हुआ है।